मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 5। ठीक है, अध्याय 5 में क्या दिया था? छत्तीसगढ़ के छोटे एवं बड़े उद्योग। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था। हम यहाँ आए थे चावल तैयार करने की मशीन। ठीक है, देखते हैं तो अरवा और उसना चावल निकालने की मशीन एक ही होती है। उसना चावल निकालने के लिए हंडिया नुमा मशीन की हंडियों को पानी से आधा भरा जाता है। आप लोग देखे होंगे उसना चावल और अरवा चावल अलग होता है ना। जो चावल अभी हमको मिलता है वो अरवा है। ठीक है, और उसना चावल बीच में जैसे सोसाइटियों में आ रहे थे, आप लोग देखे होंगे, है ना। उसना चावल रहता है थोड़ा सा पीला टाइप सा, है ना। उसको क्या करके बनाया जाए? देखो ये देख रहे हैं उसना मिल में इसको धान को क्या करते हैं? उबालते हैं उसको, है ना। तो हंडिया नुमा मशीन की हंडियों को पानी से आधा भरा जाता है और पानी क्या है? गर्म करते हैं। फिर उसमें धान को क्या कर देते हैं? डाला जाता है। इसमें धान लगभग क्या है? 8-10 घंटे तक रहता है और इसके बाद हंडियों में लगे पाइप से पानी को क्या कर दिया जाता है? बहा दिया जाता है। और इस धान को फर्श पर सुखाकर अरवा मिल मशीन में डालकर धान से चावल निकाला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ से इस चावल को उड़ीसा, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भेजा जाता है ना। छत्तीसगढ़ में जो उसना चावल तैयार किया जाता है उसको इन राज्यों में क्या करते हैं? भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग उसना चावल को अधिक खाते हैं। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग, है ना। इस चित्र में आप देख रहे हो, है ना, कि उसना चावल मिल के पीछे से निकलता हुआ पानी, जो गंदा पानी होता है उसको मिल के बाहर से कैसे निकाला जाता है और वो कैसे प्रदूषित करता है, देखना। ठीक है, अब यहाँ पर है कि धान से निकले अन्य पदार्थों की उपयोगिता क्या क्या है। तो धान से निकले पदार्थ हैं ये और ये उनकी उपयोगिता है। तो साबुत चावल यानी भोजन बनता है, खंडा भी भोजन बनता है, कनकी भी मुर्गी के लिए दाने, और कोढ़ा खाद्य तेल, और भूसा जो है पोहा पॉलिश और ईंट पकाना, यह उनके उपयोग करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे मजदूरों की संख्या में स्थिति कैसी है। तो इस मिल में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 15 से 20 होती है और इस मिल में 2 तरह के मजदूर रखे जाते हैं। एक नियमित या स्थायी कर्मचारी होते हैं, उन्हें वेतन के अलावा और कोई सुविधा नहीं मिलती है ना। उन्हें सिर्फ क्या मिलता है? सिर्फ वेतन मिलते हैं। और दूसरे अस्थायी या अनियमित मजदूर होते हैं, जिन्हें प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। अक्टूबर से फरवरी तक मिल लगातार चलती है और मार्च से जून तक नियमित काम यह नहीं होता है, जबकि बरसात में तो मिल बिल्कुल ही क्या हो जाती है? बंद रहती है। फिर यहाँ देखना वृहत उद्योग। तो जब कोई उद्योग उत्पादन के साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हुए अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसे वृहत उद्योग कहा जाता है ना। इसमें अधिक पूंजी, कुशल श्रमिक, उच्च तकनीक एवं विद्युत चलित यंत्रों की आवश्यकता होती है और इस उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तांबा उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, है ना, कागज उद्योग आदि शामिल है। आइए हम इस पार्ट में क्या करेंगे? वृहत उद्योग के अंतर्गत आने वाले सीमेंट उद्योग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हाँ, सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योगों में सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है ना। और इस उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर व कोयले की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके साथ क्या करते हैं? इसके साथ ही बड़ी मात्रा में पूंजी भी आवश्यक है ना। जब पूंजी अब अधिक होगी तभी हम इसका सीमेंट उद्योग को चला पाएंगे। और सीमेंट को क्या करते हैं? मानव निर्मित पत्थर कहते हैं। शुष्क होने पर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है और सीमेंट भारी, देखे होंगे जब वो बोरियों में भर के रखा जाता है सीमेंट, जब उसमें पानी या हवा पड़ती है तो कैसे वो कठोर हो जाती है, नमी आ जाती है उसमें, है ना। और सीमेंट को मानव निर्मित पत्थर कहते हैं इसलिए। और यह शुष्क होने की पर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है और सीमेंट भारी पदार्थ होने के साथ साथ नमी के प्रभाव से शीघ्र ही अनुपयोगी हो जाता है, वो प्रयोग के लायक नहीं रहता। अतएव इसके लिए द्रुतगामी परिवहन साधन एवं बाजार का निकट होना आवश्यक है। कारखाने में काम करने हेतु बड़े पैमाने पर सस्ते एवं कुशल श्रमिक तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की यह क्या होती है? आवश्यकता होती है ना। यहाँ देख रहे हो सीमेंट बनाने की पूर्ण प्रक्रिया है, कैसे मशीनों में बनाया जाता है। पहले खदान से कच्चा माल लाते हैं, फिर किलन भट्टी में डाला जाता है, फिर सीमेंट की कोठी है ना, हॉपर एवं क्रशर में, फिर सीमेंट मिल, ठीक है, फिर पैकिंग होता है और फिर लोडिंग होता है, मतलब जाता है। ठीक है, ये पूरे बनाने की प्रक्रिया, इसको आप पूरे मतलब चित्र को आपको कॉपी में बनानी है। ठीक है,
समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे आवासीय गृह है, भवन है, पुल है, सड़क है, रेलवे, स्लीपर, नहरें, बांध, विद्युत योजनाओं आदि में इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में चीन, जापान एवं अमेरिका के पश्चात भारत विश्व का चौथा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है ना। हमारा भारत कितने नंबर में है? चौथे नंबर में, ठीक है। विश्व में सीमेंट का कारखाना है ये पूरा, देखो, है ना। और राज्य के प्रमुख सीमेंट कारखाने निम्नलिखित, तो सेंचुरी सीमेंट है बैकुंठपुर में, है ना। सेंचुरी सीमेंट कहाँ है? बैकुंठपुर, रामपुर, ठीक है। जेके सीमेंट लिमिटेड तिल्दा नेवरा में है, रायपुर। रेमंड सीमेंट बिलासपुर में है। मोदी सीमेंट रायगढ़। जय बजरंग सीमेंट बस्तर और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जामुल, दुर्ग आदि। कारखाने से होने वाले प्रदूषण, अब कारखानों में कैसे प्रदूषण होता है देखते हैं। तो प्रदूषण का अर्थ है किसी वस्तु, पदार्थ, तत्वों के प्राकृतिक गुणों का ह्रास होना। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप हमारा जीवन सुखमय एवं आरामदायक हो गया है, वही उसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। औद्योगिक गतिविधियों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम पर्यावरण का ह्रास है ना। और कारखानों से विशाल मात्रा में जो जहरीले गैस निकलते हैं जो कि क्या है, वायु को प्रदूषित करती है ना। ये कई प्रकार की बीमारियों के भी जन्मदाता हैं। इससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान जो है वो क्या होता है, तेजी से बढ़ रहा है। ये देख रहे हो यहाँ से कारखानों से कैसे प्रदूषण निकल है ना। सभी कारखानों में आप लोग देखोगे ऊपर चिमनी भट्टी होती है और चिमनियों के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से क्या है, जो धुआं है वो प्रदूषित जो धुआं है वो बाहर निकलता है ना। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।